लेकिन मैं जिस सेक्स की बात कर रहा हूँ वह तीसरा तल है। पर न आज तक पूरब में पैदा हुआ न पश्चिम में। वह तीसरा तल है स्पिरिचुअल। वह तीसरा तल है आध्यात्मिक। शरीर के तल पर भी एक स्थिरता है, क्योंकि शरीर जड़ है, और आत्मा के तल पर भी स्थिरता है, क्योंकि आत्मा के तल पर कोई परिवर्तन कभी होता नहीं है। वहां सब शांत है, वहां सब सनातन है। बीच में एक तल है मन का, जहां पारे की तरह तरल है। मन जरा सी बात में, जरा से समय में बदल जाता है। पश्चिम मन के साथ प्रयोग कर रहा है, इसलिए विवाह टूट रहा है, परिवार नष्ट हो रहा है। मन के साथ विवाह और परिवार खड़े नहीं रह सकते। अभी 2 वर्ष में तलाक है, कल 2 घंटे में तलाक हो सकता है। मन तो घंटे भर में बदल जाता है। तो पश्चिम का सारा समाज अस्त व्यस्त हो गया। पूर्व का समाज व्यवस्थित था, लेकिन सेक्स की जो गहरी अनुभूति थी वह पूर्व को उपलब्ध नहीं हो सकी। एक और स्थिरता है, एक और घड़ी है। क्या? अध्यात्म। उस तल पर जो पति पत्नी एक बार मिल जाते हैं, या 2 व्यक्ति एक बार मिल जाते हैं, उन्हें तो ऐसा लगता है कि वे अनंत जन्मों के लिए एक हो गए। वहां फिर कोई परिवर्तन नहीं है। उस तल पर चाहिए स्थिरता, उस तल पर चाहिए अनुभव। तो मैं जिस अनुभव की बात कर रहा हूं, जिस सेक्स की बात कर रहा हूं, वह स्पिरिचुअल सेक्स है। आध्यात्मिक अर्थ नियोजन करना चाहता हूं काम की वासना में। और अगर मेरी ये बात समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि माँ का बेटे के प्रति जो प्रेम है वह आध्यात्मिक काम है, वह स्पिरिचुअल सेक्स का हिस्सा है। आप कहेंगे ये तो बहुत उल्टी बात है, माँ को बेटे के प्रति काम का क्या संबंध? लेकिन जैसा मैंने कहा कि पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी एक क्षण के लिए मिलते हैं। एक क्षण के लिए दोनों की आत्माएं एक हो जाती है, और उस घड़ी में जो उन्हें आनंद का अनुभव होता है वही उनको बांधने वाला हो जाता है। कभी आपने सोचा कि माँ के पेट में बेटा 9 महीने तक रहता है और माँ के अस्तित्व से मिला रहता है। पति एक क्षण को मिलता है, बेटा 9 महीने के लिए होता है, इकट्ठा होता है। इसलिए माँ का बेटे से जो गहरा संबंध है वह पति से भी कभी नहीं होता, हो भी नहीं सकता। पति एक क्षण के लिए मिलता है। अस्तित्व के तल पर, जहां एग्जिस्टेंस है, जहां बीइंग है, वहां एक क्षण को मिलता है, फिर बिछुड़ जाता है। एक क्षण को करीब आते हैं और फिर कोसों का फासला शुरू हो जाता है। लेकिन बेटा 9 महीने तक माँ की सांस से सांस लेता है, माँ के हृदय से धड़कता है, माँ के खून, माँ के प्राण से प्राण। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वह माँ का एक हिस्सा होता है। इसलिए स्त्री माँ बने बिना कभी भी पूरी तरह तृप्त नहीं हो पाती। कोई पति स्त्री को कभी तृप्त नहीं कर सकता जो उसका बेटा उसे कर देता है। कोई पति कभी उतना गहरा कंटेंटमेंट उसे नहीं दे पाता जितना उसका बेटा उसे दे पाता है। स्त्री माँ बने बिना पूरी नहीं हो पाती। उसके व्यक्तित्व का पूरा निखार और पूरा सौंदर्य उसके माँ बनने पर प्रकट होता है। उससे उसके बेटे के आत्मिक संबंध बहुत गहरे होते हैं। इसलिए आप ये भी समझ लें कि जैसे ही स्त्री माँ बन जाती है, उसकी सेक्स में रुचि कम हो जाती। वह कभी आपने ख्याल किया, जैसे ही स्त्री माँ बन जाती, सेक्स के प्रति रुचि कम हो जाती, फिर सेक्स में उसे उतना रस नहीं मालूम पड़ता। उसने एक और गहरा रस ले लिया, मातृत्व का। वह एक प्राण के साथ और 9 महीने तक इकट्ठी जी ली। अब उसे सेक्स में रस नहीं रह जाता। अक्सर पति हैरान होते, पिता बनने से पति में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ बनने से स्त्री में बुनियादी फर्क पड़ जाता है।
पिता बनने से पति में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? पिता कोई बहुत गहरा संबंध नहीं है। जो नया व्यक्ति पैदा होता है उसके पिता का कोई गहरा संबंध नहीं होता। पिता बिल्कुल सामाजिक व्यवस्था है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। पिता के बिना भी दुनिया चल सकती है, इसलिए पिता को कोई गहरा संबंध नहीं है बेटे। मां से उसके गहरे संबंध है और मां तृप्त हो जाती है उसके बाद, और उसमें एक और ही तरह की आध्यात्मिक गरिमा प्रकट हो जो मां नहीं बनी। स्त्री उसको देखे और जो मां बन गई उसे देखे। उन दोनों की चमक और ऊर्जा और उनकी व्यक्तित्व अलग मालूम होगा। मां की दीप्ति दिखाई पड़ेगी, शांत, जैसे नदी जब मैदान में आ जाती है तब शांत हो जाती है। जो अभी मां नहीं बनी है उस स्त्री में एक दौड़ दिखेगी, जैसे पहाड़ पर नदी दौड़ती है, झरने की तरह टूटती है, चिल्लाती है, गड़गड़ाहट करती है, आवाज है, दौड़ है। मां बनकर वह एकदम शांत हो जाती है। इसलिए मैं आपसे इस संदर्भ में यह भी कहना चाहता हूं कि जिन स्त्रियों को सेक्स का पागलपन सवार हो गया है, जैसे पश्चिम में, वे इसलिए मां नहीं बनना चाहती क्योंकि मां बनने के बाद सेक्स का रस कम हो जाता है। पश्चिम की स्त्री मां बनने से इनकार करती है क्योंकि मां बनी कि सेक्स का रस कम हुआ। सेक्स का रस तभी तक रह सकता है जब वह मां नहीं बन जाती, पर विकृति एक अपवाद नहीं है। तो पश्चिम की अनेक हुकूमतें घबरा गई इस बात से कि वह रो अगर बढ़ता चला गया तो उनकी संख्या का क्या होगा। हम यहाँ घबरा रहे हैं कि हमारी संख्या न बढ़ जाए, पश्चिम के मुल्क घबरा रहे हैं कि उनकी संख्या कहीं कम ना हो जाए, क्योंकि स्त्रियों को अगर इतने तीव्र रूप से यह भाव पैदा हो जाए कि मां बनने से सेक्स का रस कम हो जाता है, वह मां न बनना चाहे तो क्या किया जा सकता है? कोई कानूनी जबरदस्ती की जाती है? किसी को संतति नियमन के लिए तो कानूनी जबरदस्ती भी की जा सकती है कि हम जबरदस्ती बच्चे नहीं होने देंगे, लेकिन किसी स्त्री को मजबूर नहीं किया जा सकता कि तुम बच्चे पैदा करो, कि तुम्हें बच्चे पैदा करने पड़े। पश्चिम के सामने हमसे बड़ा सवाल है। हमारा सवाल उतना बड़ा नहीं है। हम संख्या को रोक सकते हैं जबरदस्ती कानूनन, लेकिन संख्या को कानूनन बढ़ाने को कोई रास्ता नहीं। किसी व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि तुम बच्चा पैदा करो। और आज से 200 साल के भीतर पश्चिम के सामने ये प्रश्न बहुत भारी हो जाएगा, क्योंकि पूर्व की संख्या बढ़ती चली जाएगी, वह सारी दुनिया पर छा सकती है और पश्चिम की संख्या क्षीण होती जा सकती है। स्त्री को मां बनने के लिए उन्हें फिर से राजी करना पड़ेगा। और उनके कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह सलाह देनी शुरू कर दी कि बाल विवाह शुरू कर दे, अन्यथा खतरा है। क्यों? क्योंकि स्त्री होश में आ जाती है तो वह मां नहीं बनना चाहती, उसे सेक्स का रस लेने में ज़्यादा ठीक मालूम पड़ता है। इसलिए बचपन में शादी कर दो, उसे पता ही नहीं चले कि वह कब मां बन गई। पूर्व में जो बाल विवाह चलता था उसके एक कारणों में यह भी था। स्त्री जितनी युवा हो जाएगी, जितनी समझदार हो जाएगी और सेक्स का जैसे रस लेने लगेगी, वैसे वह मां नहीं बनना चाहेगी, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं कि मां बनने से क्या मिलेगा। वह तो मां बनने से ही पता चल सकता है, उससे पहले कोई उपाय नहीं है। स्त्री तृप्त होने लगती है मां बनकर। क्यों? उसने एक आध्यात्मिक तल पर सेक्स का अनुभव कर लिया बच्चे के साथ, और इसलिए मां और बेटे के पास एक आत्मीयता है। मां अपने प्राण दे सकती है बेटे के लिए। मां बेटे के प्राण लेने की कल्पना कभी नहीं कर सकती। पत्नी पति के प्राण ले सकती है और अनेकों बार लिए भी है, ये सत्य है। और अगर नहीं भी लेगी तो पूरी जिंदगी में प्राण लेने की हालत पैदा कर देगी। लेकिन बेटे के लिए कल्पना भी नहीं कर सकती। संबंध बहुत गहरा है। मैं आपसे यह भी कहूं कि उससे अपने पति को संबंध भी इतना हो जाता है तो पति उसे बेटे की तरह दिखाई देता है।
पति की तरह नहीं। यहाँ इतनी स्त्रियां बैठी है और इतने पुरुष बैठे हैं। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि जब उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत प्रेम किया तो क्या उन्होंने इस तरह का व्यवहार नहीं किया जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ करता है? क्या आपको इस बात का ख्याल है कि पुरुष के हाथ स्त्री के स्तन की तरफ क्यों पहुंच जाते हैं? वह छोटे बच्चे के हाथ हैं जो अपनी माँ के स्तन की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही पुरुष स्त्री के प्रति गहरे प्रेम से बढ़ता है, उसके हाथ उसके स्तन की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? स्तन से क्या संबंध है सेक्स का? स्तन से कोई संबंध नहीं। स्तन से माँ और बेटे का संबंध। बचपन से वह जानता रहा है बेटे का संबंध स्तन से है, और जैसे ही पुरुष गहरे प्रेम से भरता है वह बेटा हो जाता है। और स्त्री का हाथ कहाँ पहुंच जाता है? पुरुष के सिर पर पहुंच जाता है। उसके बालों में उंगलियां चली जाती। वो पुराने बेटे की याद है। वो पुराने बेटे का सर है जिसे उसने सहलाया। इसलिए अगर ठीक से प्रेम आध्यात्मिक तल पर विकसित हो जाए तो पति आखिर में बेटा हो जाता है, और बेटा हो जाना चाहिए। तो आप समझिए कि हमने तीसरे तल पर सेक्स का अनुभव किया है। अध्यात्म के तल पर, स्पिरिचुअल के तल पर, इस तल पर एक संबंध है जिसका हमें कोई पता नहीं है। पति पत्नी का संबंध उसकी तैयारी है, उसका अंत नहीं है। वह यात्रा की शुरुआत है, पहुंचा नहीं। इसलिए पति पत्नी के बीच एक इनर कॉन्फ्लिक्ट 24 घंटे चलती रहती। 24 घंटे एक कलह चलती है जिसे हम प्रेम करते हैं, उसी के साथ 24 घंटे कलह चलती। लेकिन न पति समझता है न पत्नी समझती है कि इस कलह का कारण क्या है। पति सोचता है कि शायद दूसरी स्त्री होती तो ठीक हो जाता। पत्नी सोचती है शायद दूसरा पुरुष होता तो ठीक हो जाता। ये जोड़ा गलत हो गया। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया भर के जोड़ों का यही अनुभव। आपको अगर बदलने का मौका दे दिया जाए तो इतना ही फर्क पड़ेगा कि जैसे कुछ लोग अर्थी को लेकर मरगट जाते हैं। कंधे पर रखकर अर्थी को एक कंधा दुखने लगता है तो उठाकर दूसरे के कंधे पर रख दी जाती है। थोड़ी देर राहत मिलती है, कंधा बदल गया। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि बोझ उतना का उतना ही फिर शुरू हो गया। पश्चिम में इतने तलाक होते हैं। उनका अनुभव यह है कि दूसरी स्त्री 10-5 दिन के बाद फिर पहली स्त्री साबित होती है। दूसरा पुरुष 15 दिन के बाद पहला पुरुष साबित होता है। इसके कारण कह रहे हैं, इसके कारण इसी स्त्री और इसी पुरुष से संबंधित है। इसके कारण इस बात से संबंधित है कि जो स्त्री और पुरुष का पति और पत्नी का संबंध बीच की यात्रा का संबंध है, वह मुकाम नहीं है, वह अंत नहीं है। अंत तो वही होगा जहां स्त्री मां बन जाएगी और पुरुष बेटा हो जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मां और बेटे का संबंध आध्यात्मिक काम का संबंध है, और जिस दिन स्त्री और पुरुष में, पति पत्नी में भी आध्यात्मिक काम का संबंध उत्पन्न होगा, उस दिन फिर माँ बेटे का संबंध स्थापित हो जाए। वह स्थापित हो जाए तो एक तृप्ति है जिसको मैंने कहा कंटेनमेंट अनुभव। उस अनुभव से ब्रह्मचर्य फलित होता है। तो यह मत सोचें कि माँ और बेटे के संबंध में कोई काम नहीं है, आध्यात्मिक काम है। अगर हम ठीक से कहें तो आध्यात्मिक काम को ही प्रेम कह सकते हैं। वह प्रेम स्पिरिचुअलाइज जैसे ही सेक्स हो जाता है, वह प्रेम हो जाता है।